नमस्कार मित्रों, आज हम लोग बहुपद पढ़ने जा रहे हैं जो हर बार एक प्रश्न फिक्स रहता है एग्ज़ाम में, जो हर बार पूछा जाता है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है, लेकिन इसको जानने के लिए आपको ये वीडियो बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। इसलिए देखिए आप कैसे देखकर ही बता सकते हैं कि यह बहुपद है अथवा नहीं है। तो सबसे पहले चर और अचर समझ लीजिए क्या है। ABCD के जितने भी छोटे अंक लेटर में हम लिखते हैं उसको हम चर की संज्ञा देते हैं, और जो संख्याओं में लिखते हैं 1 2 3 डॉट 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 अनंत संख्याएं, वो अचर माना जाता है। तो अगर किसी चर का पावर धनात्मक पूर्णांक हो तो वह बहुपद कहलाता है। जैसे यहां देखिए x पर पावर 2 माइनस 1, ये बहुपद है या नहीं। ये x चर हुआ, इसका पावर धनात्मक पूर्णांक है, 2 पूरा पूरा है, इसीलिए यह बहुपद है। अगर इसी पर जैसे y पर पावर 2 प्लस x प्लस 2, ये बहुपद है, तो हाँ ये भी बहुपद है, क्योंकि इसमें दो चर हैं, दो चर में दोनों का पावर पूर्ण है। यहां 2 है तो यहां 1 है, तो कितनों चर रहे वो चर में बहुपद कहलाएंगे। 2 चर है तो यहां 2 चर का बहुपद कहलाएगा। और कितना पावर है तो अधिकतम जो पावर होता है वही उसका घात कहलाता है। तो 2 पावर है, इसलिए 2 चर में द्विघाती बहुपद हो गया। अब यहीं पर देखिए, अगर यहां पर रहता एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, अब बताइए बहुपद है? एकदम है। सबसे पहले देखिए इसमें चर में पावर देखिए, x है चर, इसका पावर क्या है 3, जो कि पूर्ण धनात्मक है। यह भी धनात्मक है, पूर्ण है। इसमें x में देखिए कुछ नहीं है तो समझिए यहां 1 है, धनात्मक पूर्ण है। यह तो अचर संख्या है। तो जितने भी चर हैं सबका पावर पूर्ण और धनात्मक है, इसीलिए एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 क्या है, तो यह बहुपद है। क्योंकि इस तरह से आपको प्रश्न में पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में कि कौन इनमें से बहुपद है, कौन इनमें बहुपद नहीं है। अब यहां देखिए, अगर आपको क्वेश्चन रह जाता है 10 पर पावर t पर पावर 1/2 माइनस 3, बताइए यह बहुपद है? तो सबसे पहले देखेंगे कि चर का पावर क्या है। तो यह चर है, इसका पावर 1/2 है। तो 1/2 यह पूर्ण नहीं आता है, यह तो हाफ हो गया। इसको अगर भाग देंगे तो दशमलव में आ जाएगा। तो दशमलव में रहे, बट्टा में रहे, रूट में रहे या पावर माइनस में रहे तो यह बहुपद नहीं होगा। तो इस तरह से देख सकते हैं इसका घात 1/2 है, इसीलिए यह बहुपद नहीं हो सकता है, बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। गौर से देखिए इस वीडियो को, 1 नंबर पक्का है इसमें, 1 नंबर इसमें आपका श्योर आना ही है। इसलिए इस वीडियो को बढ़िया से देख लीजिए ताकि आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि कौन बहुपद है कौन नहीं है, इसके विषय में कभी कोई संदेह ही नहीं रहेगी। अब इसी तरह देखिए, अगर y पर पावर √3 रहता है प्लस 2 रहता है या बाद में और कोई अंक रहता है तो भी यह बहुपद नहीं होगा। हमने अभी बताया कि घात जो होना चाहिए पूर्ण होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए। √3 का मान पूर्ण नहीं है, इसका दशमलव में अंक आता है, इसीलिए रूट वाला से जो बाहर नहीं निकल सकता है वो भी बहुपद नहीं होता है। अर्थात यह भी बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। अब आपको पावर माइनस में लेके दिखाते हैं। x पर पावर -4 प्लस 3x माइनस 2, बताइए ये बहुपद है? ये भी बहुपद नहीं होगा। हमने कहा था कि चर का पावर धनात्मक होना चाहिए और पूर्ण होना चाहिए, लेकिन यहां चर तो है, ये भी चर है, इस चर का पावर कुछ नहीं, 1 है, पूर्ण है, धनात्मक है। इस चर का पावर देखिए ऋणात्मक है, पूर्णांक में है लेकिन ऋणात्मक है।
और ऋणात्मक होने के कारण यह बहुपद नहीं हो सकता है, इसलिए यह बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। उसी तरह आपको 4 ऑप्शन रहेंगे कि निम्नलिखित में कौन बहुपद है, कौन बहुपद नहीं है। इस तरह का प्रश्न हो सकता है। जैसे देखिए, निम्न में कौन बहुपद है? इस तरह का ऑप्शन रहेगा आपको, √3 इंटू एक्स प्लस 1। बी में रहेगा x⁻² प्लस 3। सी में रहेगा √2 इंटू एक्स स्क्वायर 1/2 x⁻1/2 प्लस 2। और डी में रहेगा नन ऑफ दीज, अर्थात इनमें कोई नहीं। अब बताइए इनमें कौन बहुपद है? इसका देखिए, ये जो रूट में सिर्फ 3 है, रूट में x बाहर है, इसका पावर कुछ नहीं तो 1 है, तो यह धनात्मक पूर्णांक हुआ, अर्थात ये बहुपद है। अब इस पर बात कीजिए, इसका पावर माइनस में है, तो पावर माइनस वाला बहुपद नहीं होता है, ये बहुपद नहीं होगा। इसमें देखिए x पर पावर 1/2 हाफ हो गया, इसका मतलब बट्टे वाला भी वो बहुपद नहीं होता है। अब डी में क्या, नन ऑफ दीज, तो इनमें से कोई आपको बहुपद नहीं मिला। अगर इनमें कोई बहुपद नहीं मिला तब ये आपका सही हो सकता है, डी में मारना है। लेकिन यहां तो पहला ही ऑप्शन मिल गया हमको कि ये जो है पूर्ण धनात्मक है, रूट से बाहर है, पूर्णांक में अंक है, धनात्मक है, इसीलिए ये क्या है, बहुपद है। उसी तरह आपको कितने भी तरह से अगर आपको बहुपद चुनने के लिए पूछा जाए तो आसानी से आप बहुपद को चुन सकते हैं। और इस तरह से इस वीडियो को बार बार रिप्लाई करके आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर किसी भी तरह की दिक्कत हो तो हमें नीचे कमेंट्स बॉक्स पर कमेंट करके भेज सकते हैं। तो ज़रूर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों में। धन्यवाद।